देखिए वैद्युत क्षेत्र ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जान लो। तीन क्षेत्र पढ़ना है तुम लोगों को, जिसमें एक क्षेत्र तो फर्स्ट पढ़ के चले आए हो, वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र, ये दो पढ़ना है, जिसमें पहला आपका शुरू होने जा रहा है वैद्युत क्षेत्र। होता क्या है इसको ध्यान दो। जैसे मान लो अगर कोई एक चार्ज यहाँ क्यू ले लो, कोई भी चार्ज हो, प्लस हो या माइनस हो, तो इसके अराउंड जब दूसरे चार्ज को लाओगे तो इसके वजह से उस पर एक वैद्युत बल लगेगा, और वो कहां तक लगेगा, एक निश्चित एरिया तक, एक निश्चित क्षेत्र तक। यानी इस आवेश के चारों तरफ एक ऐसा क्षेत्र होगा जहां तक इसके वजह से इस पे बल लगेगा, उसी क्षेत्र को क्या कहोगे, वैद्युत क्षेत्र। यानी किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक इसका प्रभाव पड़ता है उसी को क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, लेकिन हमको क्या पढ़ना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, वैल्यू उसकी, कि किसी पॉइंट पर अगर वैद्युत क्षेत्र है, ठीक है, इस आवेश के कारण कहीं पे वैद्युत क्षेत्र कितनी है, उस वैद्युत क्षेत्र का मान ही हमको पढ़ना है, कैसे हम उसको निकालना है। ठीक है, तो वैद्युत क्षेत्र में आप लिख लोगे ना कि किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक उसका प्रभाव पड़ता है उसको हम वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, इसके बाद है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब यहां से आप ध्यान देंगे और पढ़ेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब आप एक चीज देखो, होता क्या है कि चेक करोगे ना, नहीं टेस्टर से चेक करते हैं। ऐसे ही कोई अगर वैद्युत क्षेत्र है, मान लो कोई एक वैद्युत क्षेत्र है, तो उसमें वहां पे वैद्युत क्षेत्र है कि नहीं है, उसके लिए हम एक यूनिट चार्ज टेस्टर चार्ज लाते हैं। क्या लाते हैं, टेस्टर चार्ज, जिसको हम कहते हैं परीक्षण आवेश। क्या कहते हैं, परीक्षण आवेश, परीक्षण आवेश। ये धनात्मक होता है, धनात्मक इसलिए होता है क्योंकि जीरो है ना तुम्हारा, क्योंकि इस आवेश के पास खुद का अपना कोई आवेश नहीं होता है। अब इसको जब हम किसी दूसरे आवेश के पास लाते हैं तो इस पे एक, अगर यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र है तो इस पे क्या लगेगा, एक बल लगेगा, एक बल लगेगा। तो हो गया क्या कि किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। अब वैद्युत क्षेत्र में रखे किसी एकांक धन आवेश पर, किस पे, एक है, एकांक धन आवेश पर जो बल लगता है उसी को क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और उसको किसे प्रदर्शित करते हैं, ई से। किसे प्रदर्शित करते हैं, ई से, और इसकी वैल्यू होती है एफ अपान क्यू नॉट। क्यू नॉट क्या है, परीक्षण आवेश। क्यू नॉट क्या है, परीक्षण आवेश, धनात्मक होता है। ठीक है, ये धनात्मक होता है, E इक्वल टू एफ अपान क्यू नॉट, ये आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे इसका अगर मात्रक आप लिखो, मात्रक, मात्रक क्या लिखोगे बताओ, न्यूटन, न्यूटन पर कूलाम, न्यूटन पर कूलाम। या अभी आगे आप पढ़ेंगे जब पोटेंशियल आएगा तो विभव और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध पढ़ेंगे, तो वहां पर एक मात्रक आएगा वोल्ट पर मीटर, वोल्ट पर मीटर। हालांकि ये अभी वहां पे जब आप डिराइव करोगे तो समझ में आ जाएगा कैसे वोल्ट पर मीटर होता है, लेकिन पहले आप यहाँ केवल समझो क्या हो गया, न्यूटन पर कूलाम। ठीक है, ये कौन सी राशि होगी, सदिश। ठीक है, इस कौन सी राशि होगी, सदिश होगी, और इसकी दिशा किधर होगी, धन आवेश से ऋण आवेश की तरफ। यानी जैसे बल पे पढ़े थे ना, बल पे क्या होता है, बाहर की तरफ जाता है। अगर मान लो कोई प्लस आवेश क्यू था और ये माइनस क्यू है या प्लस क्यू है, तो प्लस क्यू से प्लस क्यू की तरफ जाता है, किधर होता है, बाहर की तरफ। और माइनस जब होता है क्या होता है, इधर अट्रैक्ट होता है ना। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होती है वह किधर से होता है, प्लस से माइनस की तरफ, प्लस से माइनस की तरफ। जैसे मान लो कि अगर हम यहाँ पे प्लस आवेश ले लें तो इसकी दिशा किधर होगी, बाहर की तरफ। किधर होगी, बाहर की तरफ, ध्यान दीजिए, किधर होगी, बाहर की तरफ। ठीक है, प्लस आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होती है किधर, बाहर की तरफ। अगर हम यहाँ पे माइनस क्यू ले लें तो इसकी दिशा किधर होगी, अंदर की तरफ। हालांकि अभी वैद्युत बल रेखा जब आप पढ़ेंगे तो वहां पे और भी क्लियर हो जाएगी। यहाँ पे सिर्फ ये जानिए वैद्युत क्षेत्र की दिशा हमेशा प्लस आवेश के कारण बाहर की तरफ और माइनस आवेश के कारण अंदर की तरफ ये होती है। ठीक है, इसका बीमी सूत्र क्या होगी, बीमी सूत्र क्या होगी, बीमी सूत्र देखो, एफ का क्या लिखोगे, एम एल टी माइनस टू, बल का होता है ना, बल का क्या होता है, एम एल टी माइनस टू, और नीचे क्यू आवेश है तो उसका क्या हो गया, ए टी।
इसको ऊपर ले जाकर क्या हो जाएगा, एम एल टी माइनस 3a-1। ये आपका बीमा होगा किसका, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। ठीक है, तो एक हेडिंग लिखिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आप हेडिंग लिखिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में परिभाषा लिखिए। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता परिभाषा लिखिए। किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई कहते हैं। अनेकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। फिर सुनिए, वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, इसे कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। इसे कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब आप लिख लो फार्मूला E इक्वल टू एफ अपन क्यू नॉट, जहां क्यू नॉट क्या परीक्षण आवेश मात्रक लिख लो। ये आपका डायरेक्शन लिख लेना, दिशा क्या होती है, प्लस से माइनस की तरफ। हो गया। यानी इस पूरे चैप्टर में अब हमको क्या पढ़ना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ही ज्ञात करनी है विभिन्न कंडीशन में। अब देखिए यहाँ पे पहला नेक्स्ट हेडिंग है आपकी कि किसी बिंदु आवेश, बात नहीं करिए, किसी बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, ये आपकी हेडिंग हो गई। यहाँ पे क्या करोगे आप, इसका मतलब है कि अगर एक कोई प्लस क्यू चार्ज है, कोई प्लस क्यू आवेश है, इससे आर दूरी पर एक पॉइंट मान लो P है, जहां पे हमें E की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तब यहाँ पे एक चीज बताओ, इसके वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है कि नहीं, वैद्युत क्षेत्र है कि नहीं, ये चेक करने के लिए क्या करोगे, एक टेस्टर चार्ज ले जाओगे, तभी तो पता चलेगा। एक धन परीक्षण आवेश लाओगे, जैसे मान लो कि हम यहाँ पे एक धन परीक्षण आवेश लाए क्यू नॉट, तो अगर इसके वजह से इस पे बल लग रहा है तो हम कहेंगे कि इसके वजह से यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र है। अगर बल नहीं लगता तो अभी बताओ, इन दोनों आवेशों के बीच जो बल लगेगा उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, F इक्वल टू 1/4πε0 क्यू नॉट अपन आर स्क्वायर होगा ना। ये तो इनके बीच बल लगा। अब पढ़े क्या हो कि यूनिट आवेश पर लगने वाले बल को ही हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। यानी E इक्वल टू क्या होता है, F अपन क्यू नॉट। तो F की वैल्यू इसी में पुट कर दीजिए, तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4πε0 क्यू नॉट अपन आर स्क्वायर अपन क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल, तो जो E की वैल्यू आई क्या आ गई, 1/4πε0 क्यू अपन आर स्क्वायर। अब इस E की दिशा किधर होगी, देखो प्लस चार्ज है, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो रहा है उसकी दिशा इधर होगी कि इधर बाहर होगी, प्लस ना, किधर होगी,
बाहर की तरफ, यानी ये जो डायरेक्शन होगी वो बाहर की तरफ ई होगा। जैसे एक चीज समझो, अगर मान लो यहाँ पर हम लिख दिए प्लस ई, क्या लिख दिए प्लस ई, तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर, मान लो इसके वजह से अगर यहाँ इस पॉइंट पर निकाल रहे हो तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी, दिशा बाहर की तरफ होगी ना, क्योंकि प्लस है। अगर माइनस ही ले लेते तो, और अगर ये निकालना होता तो अंदर की तरफ। बोलो समझ पा रहे हो ना, ये डायरेक्शन आपको याद रखना है, प्लस की वजह से बाहर की तरफ और माइनस की वजह से अंदर की तरफ। अच्छा एक चीज और देखो, जब यह दूरी बढ़ाओगे तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में क्या प्रभाव पड़ेगा, कम होता जाएगा ना वैद्युत क्षेत्र। जैसे मान लो इस आवेश के कारण यहाँ जितना बल लगेगा, अब इसी आवेश को हम यहाँ रख देंगे तो बल उतना ही नहीं लगेगा, क्या लगेगा, घट जाएगा। ठीक है, घट जाएगा। उसका यहाँ पे देखो दिया है कि क्यू तो आवेश सेम रहेगा, ये भी कांस्टेंट है, तो जो ई होगा वह इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, आर स्क्वायर के। क्यों, क्योंकि दूरी बढ़ेगा तो ई घटेगा। व्युत्क्रमानुपाती कहते हैं उसको, क्या कहते हैं, व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती में क्या होता है कि एक की वैल्यू बढ़ाओगे तो दूसरा अपने आप ही घट जाता है, और समानुपाती क्या होता है, एक को बढ़ाओ तो दूसरा बढ़े, घटाओ तो। लेकिन व्युत्क्रमानुपाती में क्या होता है, एक को बढ़ाओगे तो एक घटेगा। अब इसका ग्राफ अगर बनाओगे तो कैसे बनेगा बताओ, ग्राफ मतलब क्यों बनाया जाता है, ग्राफ ये बनाया जाता है कि यार को हम घटा रहे हैं या बढ़ा रहे हैं तो कैसे ई में परिवर्तन हो रहा है। तो अगर मान लो इसको हम ले लिए आर और इसको ले लिए ई, अब यहाँ पे खुद बताओ, यह जितना नजदीक होगा उतना ही वैद्युत क्षेत्र अधिक होगा। तो मान लो कि अगर हम दूरी को यहाँ ले लेते हैं कम से कम, तो वैद्युत क्षेत्र मैक्सिमम होगा कि नहीं। अच्छा, अब दूरी को धीरे धीरे बढ़ाओगे तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता धीरे धीरे कम होती जाएगी, धीरे धीरे कम होती जाएगी। इस तरह का ग्राफ बनेगा आपका, ई और आर के बीच में ग्राफ कैसे बनेगा, इस तरह का बनेगा। और यहाँ पे ये किसका इंडिकेट कर रहा है, ई प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर को रिप्रेजेंट कर रहा है ये ग्राफ। ठीक है, तो ये आपकी हो गई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी बिंदु आवेश के कारण। फिर देख लो, किसी बिंदु आवेश के कारण अगर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र निकालनी है तो उसके लिए हमें एक टेस्टर चार्ज लाना पड़ेगा, ये पता करने के लिए कि यहाँ वैद्युत क्षेत्र है कि नहीं है। और वैद्युत क्षेत्र है तो इसके वजह से इस पर बल लगेगा, वह बल का मान क्या होगा, ए, F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q Q नॉट अपन R स्क्वायर। अब चूंकि पढ़े क्या हो, E इक्वल टू F अपन Q, तो F की वैल्यू इसी में रख दिए, तो Q नॉट से Q नॉट, यह फार्मूला याद हो गया। E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपन R स्क्वायर, और E और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपन R स्क्वायर किसका फार्मूला होता है, बल का। Q1 Q2 R स्क्वायर बल का होता है, जबकि केवल Q अपन R स्क्वायर किसका होता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। ठीक है, समझ पाए, नोट कर लीजिए इसको। आज प्रवेश लग रहा नहीं आएगा, अभी तो स्कूल में ही था उस समय। तो अपना है ना, हाँ, उसी के साथ कोई मतलब एक हॉस्टल लड़का रहता था, तो शायद कोई दूसरे पछाड़ा के एकदम पहली पीरियड से लेकर 7वीं पीरियड तक हमारे थे, वो एक ही साल पढ़ा फिर छोड़ दिया, फिर एक दूसरे स्कूल में। अच्छा कल लग रहा टाइम खत्म हो गया, नहीं बता पाए। ये नोट कर लिए थे ना इसको, इसको डिलीट करना पड़ेगा। चलो देखो, ये आपका प्लस क्यू है, मास कितना है एम, दूसरा आपका क्यू है मास एम, एक थर्ड चार्ज आपने क्यू बीच में रख दिया। यह किसमें है, साम्य अवस्था में, इक्विलिब्रियम में स्थिर है। तो मान लो कि यहाँ से यह जो डिस्टेंस होगी वही यहाँ से यह भी होगा कि नहीं, तो मान लो कि ये भी एल है और ये भी एल है। अब इस चार्ज को हम रोटेट मान लो रिलीज कर दिए, रिलीज करके हम यहाँ लाए इस पॉइंट पे, तो जैसे जैसे इसको दूरी को बढ़ाओगे इसके द्वारा लगा बल घटेगा, लेकिन इसके द्वारा लगा बल बढ़ेगा, तो फिर इसको रिपल करेगा, यहीं पे आ जाएगा। और उसी तरीके से जब इधर कुछ दूर तक लाओगे उतने ही डिस्टेंस तक, मान लो कितना ले गए एक्स डिस्टेंस तक, कहाँ ले गए एक्स, फिर इधर लाओ कितना एक्स पे, तो फिर क्या होगा, इसके द्वारा लगा बल घटेगा लेकिन इसके द्वारा बढ़ेगा, फिर आपका यही आएगा। एक तरह से देखो एक्स गया फिर आया, फिर एक्स गया फिर आया, तो एक तरह से क्या बन गया ये दोलन। तो अब यहां से इधर जाने में, फिर यहां से आने में, फिर इधर आने में, फिर यहां से आने में एक दोलन होगा ना, उस दोलन का आवर्त का क्या होगा, यही हमको निकालनी है। क्या करना है, यही हमको निकालनी है। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज बताओ कि अगर यह चार्ज यहां पर आ गया, कहां पे,
यहाँ पे। तो यहां से यह डिस्टेंस कितना होगा, यल प्लस एक्स, और यहां से यहां का डिस्टेंस कितना हो गया, यल माइनस, समझ रहे हो ना। तो इस पे नेट फोर्स कितना लगेगा भाई, अब इस पे नेट फोर्स जब यहाँ पे लाए तो इसके द्वारा तो बल घटा और इसके द्वारा बल बढ़ा, तो नेट बल कितना लगा उसके द्वारा। तो अगर आप नेट बल निकालो तो जैसे देखो F1 इक्वल टू, अगर इसके द्वारा F1 लग रहा है तो इसकी डायरेक्शन इधर, और इसके द्वारा लगेगा तो इसकी डायरेक्शन इधर होगी ना। तो F1 इक्वल टू क्या लिखोगे, के क्यू स्क्वायर हो जाएगा ना। अरे Q1 Q2 Q की है क्यू स्क्वायर अपान इसके इसके बीच का बल निकाल रहे हो तो कितना हो गया। अच्छा ये Q और कैपिटल Q है ना, Q और कैपिटल Q अपान कितना हो गया, L प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, इसी तरीके से अगर F2 निकालोगे इसके इसके बीच फोर्स तो क्या लिखोगे, के क्यू अपान L माइनस एक्स का होल स्क्वायर। बोलो ये हो जाएगा ना। अब यहाँ पे दोनों की वैल्यू देखो डायरेक्शन अपोजिट है ना, तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, कुल नेट क्या लिखोगे, F1 माइनस F2 यही लिखोगे ना, F1 माइनस, क्यों F1 माइनस F2 लिखोगे, क्योंकि देखो इसकी डायरेक्शन इधर इसकी डायरेक्शन है और एक ही में रहता दोनों को जोड़ देते। तो F नेट इक्वल टू के क्यू कॉमन ले लो, क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, और यहाँ क्या बचेगा 1 अपान यल माइनस यल प्लस होगा ना, यल प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस यल माइनस एक्स का होल स्क्वायर, यही होगा ना। अच्छा फिर इसको लिखो के क्यू और इसका एलसीएम कितना हो गया, यल प्लस एक्स का होल स्क्वायर और यल माइनस एक्स का होल स्क्वायर, इससे इससे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा यल माइनस एक्स का होल स्क्वायर, क्या लिखे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2यल एक्स हो जाएगा ना। फिर माइनस, अब ये लिखोगे ए स्क्वायर प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस करोगे तो सब माइनस हो जाएगा, और प्लस माइनस हो जाएगा ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2यल एक्स हो जाएगा ना। इसको लिख रहे हो ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2a b, ठीक है। तो ये देखो क्या कैंसिल हो रहा है, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर एक्स स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा ना। देखो ये प्लस है और ये माइनस है, ये प्लस है ये माइनस है, तो यहाँ क्या बच गया, एफ नेट, यहाँ पे नोट करते हैं। तो एफ नेट क्या निकल गया बताओ, माइनस के क्यू चलो 4यल एक्स, चलो 4 के क्यू अपन नीचे क्या लिख दें, यल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख दें। जैसे देखो यहाँ पे एक चीज ध्यान दो, यहाँ पे ये क्या है, यल ए प्लस एक्स स्क्वायर और एल माइनस, तो ए स्क्वायर प्लस ये पावर 4 ऐसे लिखा है, गलत लिख दिया हम। इसको हम लिख सकते हैं क्या, एल पे पावर 4 माइनस एक्स पे पावर 4 लिख सकते हैं ना, हो जाएगा ना, क्योंकि एल प्लस भी, बाकी इसको और भी एक्सप्लेन करके लिखोगे तो वैल्यू आपकी यही आएगी, एल पे पावर 4 माइनस एक्स पावर 4 ही आएगा। जैसे होता है ना, देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, यहाँ पे भी क्या है देखो, ए प्लस बी और ए माइनस बी लेकिन स्क्वायर है, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको मान लो आप, इसको आप तोड़ोगे तो क्या लिखोगे, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 अभी यहाँ बच गया एल स्क्वायर का स्क्वायर माइनस, फिर इसको भी तोड़ोगे तो क्या लिखोगे, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, तीसरे इसको क्या लिख देंगे, एल पे पावर 4 माइनस एक्स पावर 4, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज देखो, ये तो हो गया इंटू एक्स, ये टोटल वैल्यू निकला। यहाँ पर एक कंडीशन होता है कि जो बीच की वैल्यू यल है वहां पे एक्स जो होगी वो यल के रिस्पेक्ट में बहुत ही छोटा है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट बहुत बड़ा नहीं होगा भाई। अगर बीच की डिस्टेंस यल, ऐसा नहीं डिस्प्लेसमेंट होकर यहाँ आ जाएगा,
थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट करेगा फिर इधर होगा। तो जब x बहुत छोटा है तो पावर 4 करके निकालोगे तो और भी छोटा आ जाएगा। हाँ अच्छा ये है, चलो कोई ना, ठीक है, ये आपका ये हो गया। अब यहाँ पे एक चीज देखो, ये आपका क्या हो जाएगा, छोड़ देंगे उसको, एक्स पावर को छोड़ देंगे तो एफ नेट इक्वल टू क्या बचा, 4k क्यू क्यू एल अपान एल पे पावर 4 एल, तो एक एल से एक एल कैंसिल इंटू एक्स यहाँ बचा माइनस है, ठीक है, या एफ नेट इक्वल टू क्या बच गया बताओ, -4k क्यू क्यू अपान एल पे क्यू इंटू एक्स, ये टोटल नेट बल निकला। अब यहाँ पे ध्यान दो, ये टोटल नेट बल निकला। जनरली होता क्या है, आप पढ़े होंगे फर्स्ट ईयर में, एफ प्रोपोर्शनल टू एक्स, ऐसे लिखते हैं एफ इक्वल टू माइनस के एक्स। स्प्रिंग वाले में ध्यान दो, एक स्प्रिंग वाले में आप पढ़े होंगे जब आगे पीछे आपका दोलन करता है तो उस पे एफ इक्वल टू क्या होता है, माइनस के एक्स। तो यहाँ पे एफ इक्वल टू माइनस के एक्स जब दोलन कर रहा है, कंडीशन है, तो उससे इसका अगर तुलना करो तो एफ नेट इक्वल टू माइनस 4k क्यू अपन एल क्यू एक्स, तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी पूरा ही 4k क्यू क्यू एल क्यू पूरे किसकी वैल्यू हो गई, k की वैल्यू हो गई। k मतलब यहाँ दूसरा कांस्टेंट है और यहाँ पे k का मतलब 1/4πε0 है, ठीक है। तो इससे तुलना करोगे तो k की वैल्यू ये हो जाएगी। बाकी फार्मूला क्या होता है आवर्तकाल का, t इक्वल टू 2π√m/k, कहां पढ़े हुए 11th में। सरल लोलक का आवर्तकाल क्या होता है, t इक्वल टू 2π√m/k, तो t इक्वल टू 2π√m और k की वैल्यू क्या है, इससे तुलना करोगे, देखो k यहाँ है तो k इसमें क्या है 4k क्यू क्यू अपान एल क्यू, तो लिखो यहाँ पे 4k क्यू क्यू अपान एल क्यू को ऊपर ले जाओगे, यही आपका क्या निकल गया आवर्तकाल। फिर एक बार देखिए, ये आपका दो चार्ज है क्यू और क्यू, बीच में जब चार्ज रखोगे तो स्टेबल हो जाएगा, नहीं स्थिर हो जाएगा क्योंकि वो साम्य अवस्था में होगा। लेकिन यहां से जब इधर ले जाओगे तो इसके द्वारा बल घट जाएगा और इसके द्वारा बल यहाँ ला के, अगर मान लो एक्स डिस्टेंस पे ला के हम क्या कर दिए, ये एक्स डिस्टेंस पे ला के इसको यहाँ से एक्स डिस्टेंस पर हमने इसको रिलीज कर दिया, छोड़ दिया, तो फिर क्या करेगा, इसका बल बढ़ गया ना, फिर फोर्स लगाएगा यहाँ पे आ जाएगा, फिर यही कंडीशन इधर आएगा एक डिस्टेंस पे तो ये बल लगाएगा फिर वहीं पे आ जाएगा। तो एक तरफ देखो कि एक फिक्स पॉइंट किधर आगे पीछे मोशन कर रहा है, तो वहां पे क्या होने लगा दोलन, उस दोलन की वैल्यू निकाली, उस दोलन में एक दोलन में कितना टाइम लगेगा वही हमको निकालना है। तो दोलन के लिए कंडीशन पहले ये दिमाग में सेट करो, एफ इक्वल टू क्या होता है माइनस के एक्स, के कांस्टेंट है, एक्स उसका डिस्प्लेसमेंट है, जो ये डिस्प्लेसमेंट हो रहा है एक्स, तो हमको इस फार्मूला को लाना पड़ेगा। तो उसके लिए हमको नेट बल निकालना पड़ेगा, कब कि जब हम इसको यहाँ एक्स डिस्टेंस पर ला रहे हैं तो इस पे नेट बल कुल कितना बल, जब यहाँ पर लाए तो इसके द्वारा भी बल लगा और इसके द्वारा भी, तो दोनों का अलग अलग निकाल लोगे ना ये भाई। जब यहाँ पे आवेश को लाए, ठीक है, इसको अगर नहीं समझ में आ रहा तो इसको हम यहाँ ला दिए, चलो इधर ला देंगे, फिर यहाँ से इधर ला गया क्यू को ही, तो इसके द्वारा इस पे जो बल लगा ये होगा, इसके द्वारा जब ये बल लगा तो अब दोनों का कुल बल कैसे निकालोगे, दोनों को हम ऐड करेंगे, तो ऐड नहीं करेंगे यहाँ पे क्योंकि देखो जब इसके द्वारा लगेगा तो रिपल्सन होगा इधर और इसके द्वारा लगेगा तो रिपल्सन, ठीक है। तो दोनों को हम यहाँ पे क्या करेंगे माइनस, दोनों को माइनस करोगे तो माइनस करने के बाद इसको सॉल्व कर लोगे ना, दोनों का एलसीएम ए हो गया, एक से एक कैंसिल हो गया, इसका ए माइनस बी का होल स्क्वायर में तोड़ दिए, फिर माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर में तोड़ दिए, ये तो कर लोगे ना। इसको करने के बाद क्या आ गया वैल्यू आपकी ए आ गया ना। बाकी आप चाहो तो चूंकि यहाँ पे जो रिलीज हो रहा है ये क्वेश्चन में दिया गया है आपका कि यस एक्स जो है वेरी स्मॉल है, वेरी वेरी स्मॉल लेस देन एल, यानी एक्स एल से बहुत ही छोटा है, तो फिर एक्स पावर 4 और छोटा हो जाएगा, तो उसको क्या करेंगे हम निगलेक्ट कर देंगे, तो एल पे पावर 4 बचा और एल से एल कैंसिल, तो क्या बच गया एल क्यू। तो ये पूरी वैल्यू, अब इसका और इसका तुलना करो तो देखो एक्स एक्स है और के की जगह ये हो जाएगा, और बाकी फार्मूला क्या होता है, t इक्वल टू 2π√m/k,
के ये आवर्तकाल का सूत्र होता है, क्लास 11th में पढ़े हैं, टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एम अपान के। तो एम तो है ही है, बाकी के की वैल्यू क्या रखोगे, ए 4 के क्यू क्यू अपान एल क्यू ऊपर आ जाएगा। तो यही आपका फार्मूला हो जाएगा। ये समझ गया जी बालक, इरेज करना इसको, ठीक है। ये तो आपका हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट किए थे ना, लेकिन मान लो अगर वर्टिकल कर रहे हैं यानी लंबवत करना तो क्या होगा, वर्टिकल किया जाए तो क्या होगा बताओ। चलो अब आप कह दिए तो अभी जान लो, क्योंकि अभी वो क्वेश्चन में टेस्ट में दिया भी था ये क्वेश्चन। जैसे मान लो कि अगर ये प्लस क्यू है, मास कितना है यम, और ये भी क्या है प्लस क्यू, मास कितना है यम, इसके मिड पॉइंट पे हमने क्या ले लिया, माइनस क्यू चार्ज। तो इसको यहां से डिस्प्लेसमेंट कर दो, मान लो ये डिस्टेंस कितना है यल, ये जो रखा गया कितना है यल, और ये भी कितना होगा यल। यहां से हमने डिस्प्लेसमेंट कर दिया कितना वाई, वाई अच्छे में ले जा रहे थे वाई, यहाँ पे हम ला दिया माइनस की। लेकिन ये जो वाई है वो बहुत स्मॉल है, किससे, यल से। तो अब एक चीज बताओ, ये प्लस की वजह से माइनस फोर्स लगेगा तो अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, ये भी अट्रैक्ट करेगा, तो फिर नीचे आएगा, ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, ऊपर जाएगा, ये भी दोलन करने लगा कि नहीं। क्योंकि अगर प्लस होता है, देखो अगर ये प्लस होता तो रिपल्सन हो जाता, फिर कभी आता ही नहीं नीचे। लेकिन जब यहां से फोर्स लगाओगे तो देखो इसके वजह से इस पे फोर्स लगेगा, इसकी डायरेक्शन किधर होगी, इधर, इसके वजह से लगेगा तो इसकी भी डायरेक्शन इधर, और नेट फोर्स किधर होगा, नीचे की तरफ लगेगा ना। अगर प्लस होता है ये भी तो इसके वजह से ऊपर, इसके वजह से भी ऊपर, तो रिजल्टेंट तो फिर ऊपर ही रहता हो, फिर वो अनस्टेबल हो जाता, स्टेबल नहीं होता। अब यहां पे एक चीज देखो, इसके अब इस पे भी नेट फोर्स आप निकालो, क्या निकालोगे, नेट फोर्स। अब ये भी थीटा होगा और ये भी, क्यों, क्योंकि इक्विलिब्रियम स्टेट में डिस्टेंस सेम है। तो इसके वजह से जब इस पे बल निकालोगे तो यह डिस्टेंस कितना है यल, यह डिस्टेंस कितना है, तो यह डिस्टेंस कितना होगा, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस, कैसे हुआ, कैसे हुआ अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये समकोण त्रिभुज हो गया, ऐसे समझो ये समकोण त्रिभुज हो गया, और पाइथागोरस थ्योरम लगा दिए, लंब आधार, लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग इक्वल टू बढ़कर। ठीक है, देखो ये लंब जैसे थीटा जिसके साथ होता है वो आधार होता है, तो ये आपका, और ये तो ये इसका भी वैल्यू क्या हो जाएगी, यही हो जाएगी एल स्क्वायर प्लस। अच्छा तो यहाँ पे एफ निकालो, क्या हो जाएगा, एफ वन इक्वल टू के क्यू क्यू अपान एल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा ना, अंडर रूट का स्क्वायर करोगे तो रूट बाहर हो जाएगा। एफ टू इक्वल टू क्या हो जाएगा, के क्यू क्यू अपान एल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देखो एफ वन इक्वल टू, यहाँ पे एफ वन इक्वल टू क्या है एफ टू। अब यहाँ पर रिजल्टेंट बताओ इसका, क्योंकि थीटा हमको पता नहीं है तो इसलिए इसको क्या ले सकते हैं वो तो बताओ। अगर इसका रिजल्टेंट निकालो तो आप अंडर रूट करके भी निकाल सकते हो या ऐसे भी निकाल सकते हो। देखो अगर यहाँ से थीटा है तो इसका वर्टिकल ये हुआ, सॉरी हॉरिजॉन्टल यानी क्षैतिज ये हुआ, और ऊर्ध्वाधर इधर हो जाएगा। इसका अगर लोगे तो उसका भी क्षैतिज नीचे होगा, ऊर्ध्वाधर, तो ये दोनों आपस में कैंसिल। तो यहाँ पे जो रिजल्टेंट बचेगा एफ नेट, एफ नेट इक्वल टू क्या लिखोगे, एफ वन कास थीटा प्लस एफ टू कास थीटा, बट एफ वन इक्वल टू एफ टू, तो इसलिए एफ नेट इक्वल टू क्या लिखोगे, टू एफ वन कास थीटा। बोलो ये समझ में आ रहा है, ये कुछ नहीं करना, जब थीटा थीटा सेम है तो टू एफ वन कास थीटा हो जाएगा। अब आप एफ वन की वैल्यू रख दो, या एफ टू का कुछ भी बात एक ही हुआ, टू इंटू एफ वन की वैल्यू कितनी है, के क्यू क्यू अपान एल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू कास थीटा। कास थीटा की वैल्यू निकालो, कैसे हो जाएगा बताओ, ये बेस हो गया, ये क्या हो गया बेस, और ये क्या हो गया यानी ये आधार हो गया और ये कर्ण हो गया, इसमें भी ये आधार हुआ और ये, तो कास थीटा इक्वल टू क्या होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो क्या लिखोगे यहाँ पे वाई अपान
अंडर रूट, या इसको लिख सकते हैं यल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पे 1/, कैसे 1/2 रखे, क्यों 1/2 रखे हैं, अंडर रूट यल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को हम लिख सकते हैं यल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पे 1/2, क्योंकि अंडर रूट एक्स का मतलब हो गया एक्स पे 1/, रूट का मतलब 1/2, क्योंकि देखो आधार बटे कर्ण का आधार कितना है y, और कर्ण कितना हो गया अंडर रूट यल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो 1/2 लिख दिए। तो अब यहाँ पे देखो इस पे पावर कितना है 1, इस पे कितना है, और आपस में दोनों गुणा किया गया है। देखो बेसिक चीज तुम लोग के दिन टाइम लेके समझना पड़ेगा, जोड़ घटाना मैं समझ पा रहा हूँ, कहा तुम लोग नहीं समझ पा रहे हो, अब इसको डायरेक्ट लिखेंगे नहीं समझ पाओगे। इस पे पावर 1 है, इस पे पावर 1/, अब बीच में गुणा है, तो गुणा जब होता है तो पावर जुड़ जाते हैं, क्या हो जाता है जुड़ जाता है। तो एफ नेट इक्वल टू क्या लिखोगे 2k अपान यल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पे 3/2 इंटू वाई। अब यहाँ पे देखो ये चूंकि अट्रैक्टिव मोड में है इसलिए क्या होगा माइनस, नीचे की तरफ डायरेक्शन है ना, तो इसलिए वो माइनस हो गया, यानी एफ नेट इक्वल टू क्या लिखोगे यहाँ पे 2k अपान, अब यहाँ पे लिख दिए y इज लेस देन l है तो ये खत्म हो जाएगा y, तो क्या बच गया यल स्क्वायर क्यू यानी यल क्यू बचा कि नहीं, अरे यल क्यू पे 3/2 लिखोगे ना, तो 2 से 2, अरे सॉरी ये स्क्वायर है ना, कैंसिल हो गया तो क्या बचा यल क्यू बचा ना केवल, तो यहाँ डायरेक्ट लिख देता हूं यल क्यू इंटू वाई। देखो वही फार्मूला फिर आया, अब आप तुलना कर दो किससे, या फिजिकल टू माइनस के एक्स, तो के की वैल्यू क्या हो जाएगा ए, ठीक है एक्स लिखो, या चूंकि डिस्प्लेसमेंट वाई के रूप में है तो इसलिए इसको क्या लिख दो के वाई, तो वाई वाई आपस में कंपेरिजन करोगे तो के की वैल्यू निकल गई, तो यहाँ पे टी इक्वल टू क्या लिखोगे 2 पाई अंडर रूट एम अपान के, तो टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एम, के की वैल्यू क्या होगी 2k क्यू अपान यानी ऊपर एल के की वैल्यू यहां रख सकते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन, ये ऊपर चला जाएगा, ठीक। तो ये आपका हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल दोनों रूप में मोशन हो सकता है, तो दोनों कंडीशन में आपका आवर्तकाल निकला, नहीं समझे तुम लोग, तुम बेस तैयार करना पड़ेगा तुम लोग को, समय देके एक दिन समय दो, जो छोटे छोटे जोड़ घटाना गुणा भाग कहाँ कहाँ क्या यूज है उसको बता दें, बिना बेस तैयार किए नहीं समझ पाओगे, ठीक है। बाकी चीजें सब सही है, मैं समझ पा रहा हूं तुम लोग कहाँ नहीं समझ पा रहे हो, तो एक चीज बताना पड़ेगा। तो हम बताएंगे